नमस्ते मित्रों, मैं निरंजन आपका स्वागत करता हूं इस पवित्र और आध्यात्मिक यात्रा में। आज हम समझेंगे कि शिव मंदिर सिर्फ पत्थर से बना हुआ एक भवन नहीं है, बल्कि जीवन का गहरा पाठशाला है। यहाँ हर घंटी, हर दीपक, हर शिवलिंग हमें जीवन का रहस्य सिखाता है। शिव मंदिर का अर्थ चारों स्तरों पर खुलता है: आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक और अधियज्ञिक। इन चारों मिलकर हमें बताते हैं कि जीवन का सही तरीके से कैसे जीना चाहिए। चलिए मित्रों, इस गहरे और शांत ज्ञान में डूबते हैं। पहले हम आध्यात्मिक अर्थ का चर्चा करते हैं। शिव मंदिर का पहला अर्थ आध्यात्मिक है, यानी हमारा मन, आत्मा और चेतना का विकास। जब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं, हमारा मन अपने आप धीमा हो जाता है, क्योंकि मंदिर का वातावरण हमें भीतर की ओर ले जाता है। शिव हमें सिखाते हैं कि असली शांति बाहर नहीं, हमारे भीतर है, हमारा मन की गहराइयों में है। शिवलिंग क्या है? यह हमें निर्गुण स्वभाव का प्रतीक है, वो शक्ति जो दिखाई नहीं देती पर हर जगह मौजूद है। जब हम शिवलिंग के सामने बैठकर कुछ क्षण चुप हो जाते हैं, तो हम अपने अंदर के शिव से मिलते हैं। आध्यात्मिक हमें सिखाता है कि अहंकार छोड़ो, इच्छाओं को शांत करो और मन को केंद्रित करो। शिव ध्यान में लीन रहते हैं। हमें भी सिखाते हैं कि शांति बाहर से नहीं मिलेगी, उसे पैदा करना मन का काम है। मंदिर का शांत वातावरण मन को स्थिर करता है, विचारों को साफ करता है और भीतर एक दिव्य ऊर्जा जगाता है। यही शिव मंदिर का आध्यात्मिक अर्थ है। अब हम अधिभौतिक अर्थ के ऊपर चर्चा करते हैं। अब बताते हैं कि अधिभौतिक अर्थ क्या है। यह हमारा भौतिक जीवन, शरीर, परिवार, काम धंधा और कर्म से जुड़ा है। शिव मंदिर हमें सिखाता है कि जीवन केवल पैसे, स्थिति, सुविधाओं का खेल नहीं, बल्कि जीवन एक संतुलन है। शिव सरल है, इसलिए वो भस्म लगाते हैं। उनका रूप रंग साधारण है। यह हमें सिखाता है कि सुख साधारणता में है, दिखावे में नहीं। मंदिर में जब हम जल चढ़ाते हैं या दीपक जलाते हैं, तो हम सीखते हैं छोटे कर्म भी दुनिया को रोशन कर सकता है। अधिभौतिक अर्थ है कर्म करो, संतोष रहो, इच्छाओं के साथ और मेहनत करो। यह मंदिर हमें जीवन का यह नियम दिलाता है कि संतुलन के बिना सफलता टिकती नहीं। जैसे काम और परिवार के भी संतुलन, इच्छाओं और आवश्यकताओं के भी संतुलन, पैसा और मन की शांति के भी संतुलन। यही शिव का मार्ग है। अधिभौतिक अर्थ हमें व्यवहारिक जीवन सिखाता है। प्रामाणिक रहो, सरल रहो, मेहनत करो और मन के लालच और अहंकार से बचाओ। तीसरा अर्थ है अधिभौतिक अर्थ, यानी दैवीय शक्ति, भाग्य, ईश्वर की कृपा और ब्रह्मांडीय ऊर्जा। हम अक्सर सोचते हैं हमें जो कुछ मिलता है वो सिर्फ हमारे मेहनत का फल है, पर मंदिर हमें सिखाता है कुछ चीजें प्रयासों से नहीं, ईश्वर की कृपा से मिलती है। शिव मंदिर में जब हम घंटी बजाते हैं, तो यह केवल आवाज नहीं होती, वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा का आह्वान है। जब हम दीपक जलाते हैं, तो अंधकार हटाकर सकारात्मक शक्ति को बुलाते हैं। अधिभौतिक अर्थ बताता है कि ईश्वर का अस्तित्व हमारे जीवन के हर कदम में है। उनके कृपा के बिना कुछ भी पूर्ण नहीं होता। पर इसका मतलब यह नहीं है कि हम कर्म छोड़ दें। इसका अर्थ है कर्म करो और परिणाम भगवान पर छोड़ दो। यह विश्वास मन को हल्का करता है, जीवन का सकारात्मकता और साहस लेता है। शिव मंदिर हमें
यह दिव्य भरोसा देता है कि तुम अकेले नहीं हो, शिव शिव हर क्षण तुम्हारे साथ है। अब हम अधियज्ञिक अर्थ का व्यवहार देखते हैं। अब यह अर्थ सबसे गहरा अर्थ है। गीता के अनुसार अधियज्ञ का अर्थ है यज्ञ का देवत्व, यानी वह शक्ति जो हर पूजा हर कर्म को स्वीकार करता है। शिव ही यज्ञ का स्वामी है, इसलिए यहाँ में किया गया हर कार्य यज्ञ बन जाता है। चाहे आप जल चढ़ाओ, दीपक जलाओ, बेलपत्र अर्पित करो, मंत्र जपो या सिर्फ हाथ जोड़ो, यह सब यज्ञ है, क्योंकि यह ईश्वर को समर्पित कर्म है। अधियज्ञिक अर्थ बनता है कि हर सुबह कार्य की शुरुआत ईश्वर को समर्पित करके करो, क्योंकि यज्ञ का अर्थ है पवित्रता, समर्पण, त्याग, देवी आशीर्वाद। शिव मंदिर में किया गया हर कर्म हमारे जीवन को शुभता लाती है। यही है शिव मंदिर का अधियज्ञिक अर्थ, ईश्वर को समर्पण। तो मित्रों, शिव मंदिर हमें सिर्फ पूजा नहीं सिखाता, बल्कि जीवन का पूरा दर्शन देता है। आध्यात्मिक मन को जागृत करता है, अधिभौतिक जीवन को संतुलित करता है, अधिदैविक ईश्वर पर भरोसा देता है, अधियज्ञिक हर कर्म को पवित्र करता है। अगर हम इन चारों को अपनाएं तो हम हमारे जीवन का शांत, सफल, संतुलन और दिव्य बन जाता है। अगर ये ज्ञान आपको पसंद आया हो तो दूसरे तक जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद मित्रों, नमस्ते।